कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेके आऊँ कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना द्रव की श्यानता किसके द्वारा नापी जाती है, ठीक है, या किस पे डिपेंड करती है। नापी किससे आती है तो बिस्कोमीटर से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाढ़ेपन पर, ठीक है। जो पदार्थ जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे दूध की श्यानता कम होती है शहद से, ठीक है, क्योंकि शहद में गाढ़ापन ज़्यादा होता है। तो दूध की श्यानता कम होगी और शहद की श्यानता ज़्यादा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नापते कैसे हैं तो बिस्कोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ध्वनि की किस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, ठोस में। कितनी होती है तो 29। एक इसमें नापते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है दोस्तों। में कितनी होती है तो 1500 के आसपास मीटर पर सेकंड। गैस में 332 मीटर पर सेकंड। डिपेंड किस पे करती है ध्वनि की चाल, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य क्यों है तो क्योंकि इनको गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताएं ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चाल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ध्वनि की स्पीड या चाल बढ़ जाएगी, ठीक है। और आप अगर आर्द्रता, मॉइस्चर, इसको भी बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ठीक है। दोनों पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता ना प्रतिध्वनि, जो रिफ्लेक्ट ध्वनि होती है, उसको सुनने के लिए इंसान मतलब ह्यूमन और एक दीवार के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ध्वनि टकरा कर वापस लौटती है। तो टकराई किससे, दीवार से या किसी भी सरफेस से। तो उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए या बीच की दूरी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर, ठीक है दोस्तों। इससे टकरा कर वापस लौटती ध्वनि, तो इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताएं ट्यूमर के उपचार में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, परासब किरणें, ठीक है, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, 20K से ज़्यादा होती है, तो उसको परासब किरणें बोलते हैं, ठीक है। और ध्वनि किस में आप तो इसको हर्ट में काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट। आपको बताना ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, प्रबलता, ठीक है, लाउडनेस, लाउडनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयाम पर, ठीक है। जिस ध्वनि की या फिर जिस ध्वनि का आयाम जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रबलता उतनी ज़्यादा होगी। मतलब इसका चिल्लाहट, लाउडनेस डिपेंड करती है आयाम पर, ठीक है दोस्तों। पिच डिपेंड करते हैं आवृत्ति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु का गर्म होना किस का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, चालन,
कंडक्शन, ठीक है, चालन का उदाहरण है। संवहन का उदाहरण कन्वेक्शन, इसका उदाहरण क्या है, तो जैसे फ्रिज का ठंडा होना। और विकिरण मतलब रेडिएशन, इसका उदाहरण है पृथ्वी का गर्म होना, या फिर सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पर गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। ठीक है दोस्तों, तो जो विकिरण होता है इसके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए हुआ। ठीक है, चालन ये धातुओं में होता है। जैसे लोहे की रॉड को पकड़ने पर गर्म होने के कारण एक हिस्सा गर्म करने पर दूसरे हिस्से तक उसकी गर्माहट पहुंचना, इसको बोलते हैं चालन या कंडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ध्वनि की प्रबलता, रिपीट हो गया, आपको बताना ध्वनि की प्रबलता किससे नापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सी, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल से नापी जाती है ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस। ठीक है, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो 75 डेसिबल, और जो कानों द्वारा सुनी जाती है उसे 35 डेसिबल। ठीक है, 75 डेसिबल के बाद इंसान पागल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पृथ्वी का गर्म होना किसका उदाहरण है। ठीक है, जो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी की सरफेस पर, उसके कारण पृथ्वी गर्म होती है, तो वो किसका उदाहरण है, तो रेडिएशन या विकिरण। ठीक है, विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की जो कुंडली बनाई जाती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहे की। ठीक है, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो जो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।